बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि इस सत्संग को अंत तक पूरा सुने जी, और कमेंट में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें जी, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग कहां कहां से सुना जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर में राम प्रसाद नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी उम्र करीब 50 के आसपास थी, लेकिन मेहनत और दुखों ने उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां डाल दी थीं कि वो 60 का लगता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। छत पर घास फूस बिछा हुआ, दीवारें टूटी फूटी, लेकिन घर के एक कोने में राधा स्वामी जी की तस्वीर हमेशा टंगी रहती थी। रोज सुबह उठकर वो और उसकी पत्नी श्यामा देवी, जिन्हें गांव वाले प्यार से श्यामा माई कहते थे, नाम सिमरन करते थे। शाम को भजन गाते थे, राधा स्वामी नाम जपो रे मनवा, सदगुरु की शरण में आ जा रे। श्यामा माई कई सालों से दमा की बीमारी से जूझ रही थी। रात को सांस फूल जाती, सीने में तेज दर्द होता, लेकिन वो चुपचाप तकिए के सहारे बैठ जाती और नाम जपती रहती। कभी कभी राम प्रसाद से कहती, जी, जब सांस रुकने लगे तो बस मालिक का नाम ले लेना, वो खींच लेंगे, डर नहीं लगता। उनका इकलौता बेटा सुरेश शहर मेरठ में पढ़ाई करके नौकरी करने लगा था। पहले तो वो महीने में पैसे भेजता था, फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे शहर की चकाचौंध में वो भटक गया। नई दोस्ती, नया फोन, नई जिंदगी, मां बाप की याद कम हो गई। महीनों फोन नहीं आता, पैसे नहीं आते। रामप्रसाद चुपचाप खेतों में मेहनत करता रहता, लेकिन मन उदास रहता। श्यामा माई कहती, बेटा भटक गया है, लेकिन मेरी दुआ है वो एक दिन जरूर सही रास्ते पर आएगा, सदगुरु सुनेंगे। एक सर्द रात थी। श्यामा माई की हालत बहुत खराब हो गई। सांस इतनी तेज चल रही थी कि लगता था अब बस कुछ घंटे ही बाकी है। राम प्रसाद रात भर उनके पैर दबाते रहे, गर्म पानी पिलाते रहे, लेकिन सुबह होते होते डॉक्टर ने कहा, अस्पताल ले जाओ वरना खतरा है। लेकिन अस्पताल का खर्चा, उनके पास तो मुश्किल से कुछ 100 रुपए थे। राम प्रसाद रोते हुए श्यामा माई के पास बैठे और बोले, माई, अब क्या करूं? सुरेश को बुलाऊं? श्यामा माई ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, उसे मत बुलाओ, वो आएगा तो दुखी होगा। बस एक काम करो, सत्संग भवन जाओ, बाबा जी से मिलो, मेरी तरफ से दुआ मांगो। राम प्रसाद ने हिम्मत की। 4 किलोमीटर पैदल चलकर सत्संग भवन पहुंचे। वहां बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, साध संगत जी, इस संसार में सबसे बड़ा ताबीज माता पिता की दुआ है। अगर मां बाप सत्संगी है, नाम जपते हैं, तो उनकी दुआ सीधे राधा स्वामी जी तक पहुंचती है। सेवा करो, नाम जपो, दुआ लो, चमत्कार खुद हो जाएगा। राम प्रसाद ने चुपचाप पीछे बैठकर सब सुना, फिर बाबा जी के चरण छुए और रोते हुए सारी बात बताई। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, तेरी मां सच्ची सत्संगी है, उनकी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। बस तू नाम जपता रहा, सेवा करता रहा, सदगुरु सब देख रहे हैं। घर लौटकर रामप्रसाद ने देखा, श्यामा माई की हालत थोड़ी बेहतर लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, देखा, मालिक ने सुन ली। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद आखिरी समय आ गया। श्यामा माई बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। गांव के सारे सत्संगी रोज आते, भजन गाते, नाम सिमरन करते। श्यामा माई आंखें बंद करके सुनती। आखिरी रात आई। रामप्रसाद उनके पास बैठे थे। सुरेश को फोन किया, माई बहुत बीमार है, आजा बेटा। सुरेश ने कहा, प्रोजेक्ट है पापा, कल आऊंगा। श्यामा माई ने फोन लिया और कमजोर आवाज में बोली, सुरेश बेटा, मां जा रही है, लेकिन दुआ दे रही हूं, तू कभी दुखी मत होना, मालिक तेरे साथ है। एक दिन तू नाम लेगा, पापा की सेवा करेगा, बस इतना वादा कर दे। सुरेश रो पड़ा, मां, मैं आ रहा हूं। लेकिन ट्रेन छूट गई। सुबह होते होते श्यामा माई ने आखिरी सांस ली। मुंह पर राधा स्वामी नाम चल रहा था। राम प्रसाद फूट फूट कर रोए। पूरा गांव रोया। अंतिम संस्कार हुआ। सुरेश दोपहर में पहुंचा। मां की चिता देखकर बेहोश हो गया। होश आने पर पापा से गले लगकर रोया, पापा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मां की एक बात नहीं मानी। राम प्रसाद ने कहा, बेटा, मां ने तेरे लिए दुआ दी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। सुरेश शहर लौटा, लेकिन मन टूट चुका था। नौकरी में मन नहीं लगता था। एक दिन ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने निकाल दिया।
पैसे खत्म हो गए, किराया नहीं दे पाया, कमरे से निकाल दिया गया। वो सड़क पर सोने लगा। रात को मां की याद आती, दुआ याद आती। वो रोते हुए नाम जपने लगा, राधा स्वामी, मां की दुआ। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। एक दिन उसे लगा, मुझे गांव लौटना चाहिए, पापा अकेले हैं। वो ट्रेन पकड़कर गांव आ गया। रामप्रसाद को देखा, पिता बहुत कमजोर हो गए थे, खेत नहीं संभाल पाते थे। सुरेश ने कहा, पापा अब मैं हूं, खेत संभालूंगा, सेवा करूंगा। उसने नौकरी छोड़ दी, गांव में रहकर खेती करने लगा। रोज सुबह शाम सिमरन शुरू किया, सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। 1 साल बीता। रामप्रसाद की तबीयत बिगड़ गई, सीने में तेज दर्द हुआ। सुरेश घबराया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोले, हृदय का दौरा है, अस्पताल ले चलो। रास्ते में रामप्रसाद बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने कहा, बहुत देर हो गई, कुछ नहीं हो सकता। सुरेश बाहर बैठकर रो रहा था। तभी मां की आखिरी दुआ याद आई। वो जोर से बोला, हे राधा स्वामी जी, मां की दुआ थी कि मुझे तुम्हारी शरण मिले, पापा को बचा लो। मैं वादा करता हूं, जीवन भर नाम जपूंगा, सेवा करूंगा। उसी वक्त चमत्कार हुआ। अस्पताल के उस व्यस्त वार्ड में जहां डॉक्टर और नर्सें भाग दौड़ कर रहे थे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामप्रसाद की सांस जो रुक रुक कर चल रही थी, वो अचानक नियमित हो गई। मॉनिटर पर दिल की धड़कन जो अनियमित लाइन दिखा रही थी, वो सीधी और मजबूत लाइन बन गई। डॉक्टरों की टीम भागती हुई आई। एक सीनियर डॉक्टर ने मशीन चेक की, स्टेथोस्कोप लगाया और हैरानी से बोले, क्या बात है भाई, ये कैसे संभव है? अभी तो हम कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, और अब दिल की धड़कन पूरी तरह सामान्य है, बीपी भी ठीक हो रही है। हमने तो कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई शॉक नहीं दिया, ये तो मालिक की मेहर है, कोई और चीज नहीं। नर्सें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। एक ने धीरे से कहा, कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं जब कोई ऊपर से दुआ आती है। सुरेश जो बाहर बेंच पर सिर झुकाए रो रहा था, वो अंदर दौड़ा। पिता को होश में देखा, आंखें खुली हुई, मुस्कान चेहरे पर। रामप्रसाद ने कमजोर लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा, तेरी मां की दुआ काम कर गई। वो आखिरी वक्त में जो दुआ दे गई थी कि तू नाम ले, सेवा कर और हम दोनों को शांति मिले, वो सीधे सदगुरु तक पहुंच गई। राधा स्वामी जी ने सुन ली। अब डर मत, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश ने पिता के हाथ पकड़े, आंसू बहते हुए कहा, पापा, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मां की दुआ मेरे साथ है, आपकी सेवा मेरी जिंदगी है। रामप्रसाद को कुछ दिनों अस्पताल में रखा गया, लेकिन वो जल्दी ठीक हो गए। डॉक्टर खुद हैरान थे, ऐसे केस हमने पहले नहीं देखे। हार्ट अटैक के बाद इतनी जल्दी रिकवरी, ये कोई चमत्कार ही है। गांव लौटते वक्त सुरेश ने पिता को कंधे पर सहारा दिया। रास्ते में वो सोच रहा था, कैसे मां की एक दुआ ने मौत के मुंह से पिता को वापस ला दिया। घर पहुंचकर पहली चीज जो उसने की, वो राधा स्वामी जी की तस्वीर के सामने बैठा और घंटों नाम सिमरन किया। राधा स्वामी, राधा स्वामी। नाम जपते जपते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो याद कर रहा था मां के आखिरी शब्द, बेटा, मालिक तेरे साथ है, नाम लेना मत छोड़ना। उस रात रामप्रसाद ने सुरेश से कहा, बेटा, अब तू सत्संग भवन जा, नामदान ले। जीवन का असली रास्ता यही है, मां की दुआ तुझे यहीं ले आई है। सुरेश ने फैसला किया, अब गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसने खेत संभालने शुरू किए। सुबह उठकर बैलों को तैयार करता, पानी देता, खेत जोतता। शाम को पिता के पैर दबाता, उनकी दवा देता। साथ ही रोज सिमरन करता। पहले तो मन भटकता था, शहर की याद आती, पुरानी आदतें याद आती, लेकिन हर बार मां की दुआ याद करके वो नाम जप लेता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन गांव में सत्संग होने वाला था। बाबा जी, सत्संग प्रतिनिधि आए। सुरेश पहली बार आगे जाकर बैठा। बाबा जी ने प्रवचन में कहा, साध संगत जी, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। जो संतान मां बाप की दुआ ले लेती है, उसके जीवन में सतगुरु खुद आकर बस जाते हैं। एक साखी याद आती है। एक बूढ़े किसान की पत्नी बीमार थी। बेटा दूर था। मां ने आखिरी दुआ दी, बेटे को नाम की राह मिले। और देखो, बेटा लौटा, सेवा की और परिवार सत्संग में जुड़ गया। दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुरेश की आंखें भर आई।
प्रवचन खत्म होने पर वो बाबा जी के पास गया, सिर झुकाकर बोला, बाबा जी, मेरी मां की दुआ ने मेरे पापा को बचा लिया। अब मुझे नामदान चाहिए, मैं बदलना चाहता हूं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मालिक ने तुझे चुन लिया है, नामदान ले और सेवा जारी रख। नामदान के बाद सुरेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो रोज सुबह उठकर सिमरन करता, फिर खेत जाता, शाम को पिता के साथ भजन गाता। सदगुरु मेरे हरदम साथी, राधा स्वामी नाम है प्यारा, दुआ मां की साथ चली, चमत्कार दिखा अपारा। गांव वाले देखते और कहते, सुरेश बदला है, पहले शहर का लड़का था, अब सच्चा सत्संगी बन गया। राम प्रसाद की तबीयत भी अच्छी रहने लगी। वो कहते, बेटा, तेरी सेवा से मुझे नई जिंदगी मिली, मां की दुआ पूरी हो रही है। एक दिन सुरेश ने फैसला किया, गांव में छोटा सा सत्संग भवन बनवाएगा। अपनी बचत से जमीन ली, ईंट पत्थर जुटाए, पड़ोसी सत्संगी मदद करने आए, सब मिलकर काम किया। सुरेश खुद मजदूरी करता, ईंटें उठाता। राम प्रसाद देखते और आशीर्वाद देते, बेटा, ये सेवा मां को बहुत खुशी दे रही होगी। भवन बनकर तैयार हुआ, पहला सत्संग हुआ। सुरेश ने पहली बार सत्संग सुनाया। वो बोला, साथ संगत जी, आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी मां बीमार थी, मैं शहर में भटक रहा था। मां ने आखिरी दुआ दी, बेटा नाम ले, पापा की सेवा करे। वो दुआ व्यर्थ नहीं गई। पापा की मौत के मुंह से वापसी हुई, चमत्कार हुआ। अब मैं समझता हूं, माता पिता की दुआ से बड़ा कोई बल नहीं। सतगुरु महाराज फरमाते हैं, मां बाप की सेवा में जो पुण्य मिलता है वो नाम की कमाई से भी ऊपर है। इसलिए सेवा करो, दुआ लो। पूरा भवन भावुक हो गया, लोग रोए, तालियां बजाई। उस दिन से सुरेश नियमित सत्संग सुनाने लगा। गांव में नाम जपने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ साल बीते। राम प्रसाद अब बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन वो खुश थे। सुरेश की शादी हुई एक सत्संगी परिवार की लड़की से, नाम राधा। वो भी नामदान वाली थी। अब परिवार में 3 लोग नाम जपते, राम प्रसाद, सुरेश और राधा। बच्चे हुए, 2 बेटियां। सुरेश उन्हें बचपन से सिमरन सिखाता, कहता, बेटियों, दादी की दुआ तुम्हारे साथ है, कभी मां बाप की इज्जत मत छोड़ना। राम प्रसाद अक्सर कहते, बेटा, तेरी मां देख रही होगी, उसकी दुआ ने पूरे परिवार को बचा लिया। साल बीतते गए। सुरेश अब गांव का एक जाना माना नाम बन चुका था। लोग उसे सुरेश भाई कहकर बुलाते, क्योंकि वो न सिर्फ खेती करता था, बल्कि सत्संग भवन में रोज सुबह शाम भजन गाता, नाम जपता और नए नए लोगों को राधा स्वामी मार्ग पर लाता। उसकी पत्नी राधा भी पूरी तरह सत्संग में जुड़ चुकी थी। दोनों मिलकर बच्चों को नाम सिमरन सिखाते। बेटा, दादी दादा की दुआ आज भी हमारे साथ है, हर सांस में राधा स्वामी नाम जपो, क्योंकि यही असली चमत्कार है। छोटी छोटी बेटियां अब सत्संग में बैठकर भजन गाती, राधा स्वामी नाम जपो रे मनवा, मां की दुआ साथ चली रे। पूरा परिवार एक साथ नाम जपता, सेवा करता और सतगुरु की मेहर महसूस करता। एक दिन बड़े सत्संग में बाबा जी आए। पूरा गांव इकट्ठा था। सुरेश को बुलाया गया। वो स्टेज पर आया, सिर झुकाकर बाबा जी के चरण छुए, फिर माइक पर बोला, साध संगत जी, आज मैं अपनी पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। मेरी मां श्यामा माई ने आखिरी सांस में दुआ दी थी, बेटा नाम ले, पापा की सेवा करे, कभी दुखी ना हो। वो दुआ इतनी ताकतवर थी कि मौत के मुंह से पापा को वापस ला दिया। अस्पताल में डॉक्टर खुद हैरान थे। हमने कुछ नहीं किया, ये मालिक की मेहर है। आज मैं समझता हूं, माता पिता की दुआ से बड़ा कोई ताबीज, कोई मंत्र, कोई चमत्कार नहीं होता। अगर आप मां बाप की सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी दुआ लेते हैं और सबसे ऊपर सदगुरु राधा स्वामी जी की शरण में आ जाते हैं, तो जीवन में जो भी संकट आए वो नाम जपते जपते कट जाता है। संगत रो पड़ी। कई लोग आगे आए, अपने अपने दुख बताए। सुरेश ने सबको गले लगाया और कहा, बस नाम जपो, मां बाप की दुआ लो, सतगुरु सब संभाल लेंगे। उस सत्संग के बाद सुरेश ने फैसला किया, अब वो इस साखी को और दूर दूर तक पहुंचाएगा। वो गांव गांव जाता, सत्संग सुनाता, लोग सुनते, रोते और नामदान लेते। उसके परिवार में अब 4 पीढ़ियां एक साथ नाम जप रही थी, राम प्रसाद की याद में, श्यामा माई की दुआ में। सुरेश अक्सर कहता, मेरी जिंदगी का हर चमत्कार मां की दुआ का नतीजा है। राधा स्वामी जी ने सुना
और सब ठीक कर दिया। आज भी जब सत्संग भवन में भजन गूंजता है, सुरेश की आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचता है, मां, तेरी दुआ ने मुझे बचा लिया, पापा को बचा लिया, पूरे परिवार को बचा लिया। अब मैं वादा करता हूं, जीवन भर नाम जपूंगा, सेवा करूंगा और दूसरों को भी यही राह दिखाऊंगा। साथ संगत जी, ये साखी खत्म नहीं होती। ये हर उस संतान के लिए है जो मां बाप की दुआ लेना चाहता है। इसलिए आज के अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, अगर आपके दिल को छू गई, अगर आप भी महसूस करते हैं कि माता पिता की दुआ और सतगुरु राधा स्वामी जी की मेहर से चमत्कार होता है, तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। कोई भी जो दुख में है उसे बताए। मां बाप की दुआ व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, नाम जानना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी सत्संग चैनल या ग्रुप में हैं, तो वहां जुड़े या राधा स्वामी सत्संग भवन जाए। रोज नाम जपे, सेवा करे और सबसे जरूरी नीचे कमेंट में लिखे, राधा स्वामी जी की मेहर बनी रहे या माता पिता की दुआ से चमत्कार हुआ। अपनी छोटी सी दुआ या अनुभव शेयर करें, संगत को बल मिलेगा। राधा स्वामी जी आप सब पर अपनी अपार कृपा बरसाए। माता पिता की दुआ सबके साथ बनी रहे। राधा स्वामी जी। एक दिन रामप्रसाद की तबीयत फिर बिगड़ी, लेकिन इस बार डर नहीं था। सुरेश, राधा और बच्चे उनके पास बैठे नाम जप रहे थे। रामप्रसाद मुस्कुराए और बोले, अब मेरा वक्त आ गया, लेकिन खुशी है, मां की दुआ पूरी हो गई। तुम सब नाम पर चल रहे हो। उन्होंने आखिरी सांस ली, मुंह पर नाम जपते हुए। सुरेश रोया, लेकिन मन शांत था। अंतिम संस्कार के बाद वो सत्संग भवन गया, भजन गाया, राधा स्वामी नाम जपो रे, मां की दुआ साथ चली रे। आज सुरेश गांव का सम्मानित सत्संगी है। वो दूर दूर से आने वाले लोगों को अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, साध संगत जी, माता पिता की दुआ चमत्कार है। मेरी जिंदगी इसका सबूत है। चाहे बीमारी आए, संकट आए, नाम जपो, सेवा करो, सदगुरु की मेहर से सब संभव है। पूरा परिवार राधा स्वामी मार्ग पर चल रहा है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, नाम जप रही है। सुरेश कहता है, मां की दुआ आज भी मेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम में। साध संगत जी।